अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 7। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 मींस द टोटली 7 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटल जो है ना 7 लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज आर फाउंड। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज जो है वो हमारे पास मिलती हैं। ठीक है, इधर पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना भी आसान है, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगी। ठीक है, इसका एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्योमेट्री है, वो इस तरह की भी है। आप इस तरह भी और इस तरह भी दोनों तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 5 इक्वाटोरियल होते हैं। जो मैंने लिखे ना, ये एक एक ये और एक ये, तो ये क्या है, ये 2 एक्सियल हैं बकाया, ये वाले क्या है 5 इक्वाटोरियल है। अब इसमें हम थोड़ा और गौर करें तो क्या लिखा है, पेंटागोनल। अब पेंटागोनल का मतलब क्या है, 5। तो आपको ये जो मैंने डॉटेड लाइन किया, आप इसको साथ में ड्रा कर सकते हैं, नहीं करना ना करें, ड्रा करना है तो कर लें। तो अगर आप ये डॉटेड लाइन देखें तो आपको ये पेंटागोनल की शेप दिखाई दे रही है ना, देखें तो 1 2 3 4 5 पेंटा। जब आप 5 के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब साथ में क्या है, बाई पिरामिडल, यानी कि इसके 2 पिरामिड होंगे। एक यहाँ से एक ऊपर चले जाता है पिरामिड, और एक यहाँ से ये नीचे चले जाता है। अब आई थिंक अब आपको ये स्ट्रक्चर याद भी हो गया होगा और इसको बनाना भी इजी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह बताया। अब इसमें क्या होता है कि एक्सियल और इक्वाटोरियल का ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है, और यहाँ से जो इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल का होता है वो क्या होता है 72 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो ये है कि इसमें D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसमें 5 इक्वाटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। जिसकी एग्जांपल है वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, कैपिटल ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देखें, इसमें ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो 6 लिगेंड होते हैं ना वो बनाते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। 6 लिगेंड अगर आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक 6, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक शेप बनाते हैं। और ये जो कैपिट का मतलब ये है कि यहाँ से एक इसकी एक कैप निकल रही है। ठीक है, ये इसकी एक कैप बनाई हुई है इसने यहाँ से, तो ये इसका 7वां पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 6 जो लिगेंड है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ से एक कैप है ना, तो इसलिए हम इसको मोनोकैपिड ट्राइगोनल प्रिज्म भी कहते हैं। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है D4sp2 या sp2D4 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ से और ऐसे आपने पहले ऐसे डॉट लगा लेना ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ठीक है, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ पे लाइन लग जाती है, और यहाँ से एक ऐसे। ठीक है, और अब हमने ना यहाँ से ऐसे, अब आपने ना इसके लाइन के साथ से ना यहाँ से, अब आपने यहाँ पे एक डॉट लगाना है। ठीक है, इसके साथ आपने ये सारों को मिला देना है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ही ऐसे। तो ये हमारे पास कैपिट ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री है वो बन गई है। अब 2 हो गई हैं इसके, हमें 3 थे। जो तीसरा, अब उस पर बात कर लेते हैं, वो है कैपिड ऑक्टाहीड्रन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगी कैसे बनता है। अगर आपने सिर्फ यही करना हुआ ना तो आप ये कर लें। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP D5 या D5sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसको भी हम मोनोकैपिड ऑक्टाहीड्रन कहते हैं, क्योंकि इसकी भी यहाँ से एक कैप निकली है, जो कि यहाँ पे भी लिखा है कैपिड ऑक्टाहीड्रन। अब अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो ऑक्टाहीड्रल की जो ज्योमेट्री पड़ी थी वो ऐसी होती है। अगर हम ये रेड वाली को छोड़ दें तो ये ऐसे होते हैं कि ये 6 लगे हुए होते हैं साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब वो इसमें ये कहते हैं कि ये जो 6 है ना ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, और जो 7 में है ना वो एक कैपिट के तौर पर यहाँ पे आ जाता है। और ये जो दूसरे होते हैं ना ये उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाली जो है इसका भी मैं तरीका बता देती हूँ। अगर आपने बनानी तो बना ले, वरना आपके लिए यही काफ़ी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ। पहले हमने एक बनाना है बॉक्स। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे,
और यहाँ से ऐसे, ठीक है। पहले आपने बनाना है एक यहाँ पर, पहले एक आप यहाँ पे पॉइंट रखिएगा और एक यहाँ पे पॉइंट रखिएगा, उसको इस पॉइंट से फिर उसको इस पॉइंट से आपने जोड़ दिया। अब आपने यहाँ से ये वाला जो है ना, यहाँ से अब आपने यहाँ तक जोड़ना है। यहाँ से हम इसको यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद एक यहाँ से, एक यहाँ से और ये एक यहाँ से। अब इसमें मैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है ना, तो इसके 7 लेकिन मैंने आपको यहाँ पर काउंट करवा दिए हैं। 6 ये है और 7th ये वाला, ठीक है। और यहाँ से भी मैं आपको करवा देती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला, तो ये इसके 7 लिगेंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट की है पेंटागोनल बायपैरामिडल की, जो कि है NbO2F5 -3, ठीक है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगी। और आपको अब ये पता है, अच्छा, अब इसकी जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +4। जब हम +4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ से 4 को करेंगे तो यहाँ पर एक रह जाएगा, वो एक यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे अब हमारे पास सिंपली क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब जो नेक्स्ट है वो है कैपिट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसमें इसके एग्जांपल है NbF7 -2, ठीक है। और इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। जब हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ से ये सारे रिमूव हो जाते हैं और यहाँ से फिर हमारे पास D4sp2 हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हमें मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैपिड ऑक्टाहीड्रोन। इसमें ये एग्जाम्पल है इसकी टंगस्टन की, ठीक है। टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 S में से निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 इधर फिल हो जाते हैं 5D में। और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ से जो एक S और एक P और D5 के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।